हाय एवरीवन, हम ये यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कर रहे हैं जून महीने के। ठीक है, इसको हम अलग कर रहे हैं और हमारे हर महीने अलग करेंगे। आपको जो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है वो एक मिलेगी और एक यूपी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो आपके लिए ये वाले करंट अफेयर्स मेंस में भी बहुत हेल्पफुल होंगे, इसीलिए इसको मैं अलग करवा रही हूँ। पीडीएफ में एक ही है, सब कुछ एक ही साथ रहेगा, मतलब एक सेक्शन अलग रहेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स मेंस में आप एज एन एग्जाम्पल डेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कानपुर से। कानपुर में पड़ता है आईआईटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या कहा है कि भाई आईआईटी में वो डेवलप करेंगे नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब। ठीक है, नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब जो है वो डेवलप होगा हमारा आईआईटी में। देन उसके बाद ये हो गया। फिर आता है लखनऊ। लखनऊ चलेंगे, लखनऊ में क्या होगा, आरएमसी रीजनल मीट्रोलॉजिकल सेंटर नया खुलेगा लखनऊ में। अब देखो इसको कैसे यूज कर सकते हो, GS6 में वेदर फोरकास्टिंग सिलेबस में है। तो वेदर फोरकास्टिंग का जब क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है और जब दोबारा पूछा जाए तो इस आरएमसी के बारे में आप वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसके तहत ये यूज करेगा लगभग 107 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, जो हमारा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए तो बस खुल गया है जगह, बस दैट इज इट। बट मेंस में ये एज एन एग्जांपल और एक्सप्लेन करने के लिए आता है, कुछ डिटेल पूछा जाता है, नोट लिखना है तो बता सकते हो कि 107 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, 140 रेन गॉजेस, ये सब इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये आरएमसी हमारा कहाँ खुल रहा है, लखनऊ में। आईआईटी कानपुर में हमने देख लिया नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब, ये दो न्यूज हो गई। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट गंगा। प्रोजेक्ट गंगा का संबंध किससे है, सी प्रोजेक्ट गंगा जो है ये हमारा है रूरल डिजिटाइजेशन से, रूरल डिजिटलीकरण से इसका संबंध है। इसके तहत होगा क्या कि 20 लाख परिवारों तक जो ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं वो पहुंचाई जाएंगी। और ये हैं कितने में, 57 ग्राम पंचायत में, जो ये 20 लाख फैमिलीज हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। इसके तहत 1 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। कैसे जनरेट होंगी, 8 से 10,000 बिल्ड किए जाएंगे लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, और ये हमारे डेवलप होंगे। ये अगेन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में इससे एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन सकता है, बट ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट गंगा बेसिकली है क्या। अब प्रोजेक्ट गंगा में गंगा का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। प्रोजेक्ट गंगा में क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ठीक है, गंगा है ये, एंड नहीं होगा यार। इसको लॉन्च किया गया है इनिशियली 21 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो 21 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। रूरल डिजिटलीकरण से संबंधित है। 20 लाख परिवारों तक 57,000 ग्राम पंचायत में ये सुविधा पहुंचाई जाएगी। 8,000 से 10,000 लोकल यूथ को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह डेवलप किया जाएगा। एंड 57,000 हमारी सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया ग्राम पंचायत वाला। 1 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिंदुजा ग्रुप। हिंदुजा ग्रुप जो है उसका इसमें कोलैबोरेशन है, सहयोग है, हिंदुजा ग्रुप। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट गंगा हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है ईस्टर्न यूपी की फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। ईस्टर्न यूपी का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉन्फ्रेंस जो है ये कहां पर इनॉग्रेट हुआ है, ये हमारा हुआ है गोरखपुर में। कहां पर हुआ है, गोरखपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, गोरखपुर में ईस्टर्न यूपी की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉन्फ्रेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर एक न्यूज आती है कि भाई 5 टेक्सटाइल एंड एपरल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में डेवलप किए जाएंगे। वो कहाँ कहाँ किए जाएंगे, तो ये है पहला बिजनौर, अमरोहा, बरेली। ठीक है, बिजनौर, अमरोहा, बरेली देख लिया। ऐसे नाम रटते रह जाओगे कभी नहीं याद होगा, देख लोगे एक बार ध्यान से तो याद रहेगा। फिर इधर आता है हमारा वाराणसी। ये वाराणसी और ये ऊपर पड़ता है संत कबीर नगर। ये 5 जगहों पर ओपन होगा, बिजनौर, अमरोहा, बरेली एंड देन संत कबीर नगर और वाराणसी। इस मैप को देखने से आपको यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन भी पता चल जाएगी, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। फिर आता है एक प्रोग्राम है इजी कनेक्ट फ्लाइट्स। ठीक है, ये शुरू की गई है, इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या है, पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो बन गया है वाराणसी। तो वाराणसी में एपरल पार्क भी हो रहा है और इजी कनेक्ट फ्लाइट्स के तहत, इस प्रोग्राम के तहत भी ये पहला राज्य हो गया। इसमें है क्या कि भाई ये पहला राज्य गलती से निकल रहा है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पहला शहर बन गया है कुल मिलाकर, पहली सिटी है वाराणसी, जहां पर होगा क्या
जिसको इंटीग्रेट किया गया है इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल से। जो भी पैसेंजर्स होंगे वो अपनी चेक इन और इमिग्रेशन वगैरह वाराणसी में ही कर लेंगे। दिल्ली से उनकी अगर इंटरनेशनल कोई फ्लाइट है उससे पहले वाराणसी में ही ये काम हो सकता है। तो ऐसा होने वाला वाराणसी पहला इसमें शहर जुड़ा है भारत का, ठीक है, इजी कनेक्ट फ्लाइट्स के तहत। फिर आता है सोलर एनर्जी से संबंधित कुछ न्यूज है। सोलर एनर्जी में एक आपका प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अवार्ड्स जो दिए गए हैं इसमें सबसे टॉप ऑनर किसको मिला है? हमारे उत्तर प्रदेश को, ठीक है। यहाँ पर लगभग 5.6 लाख जो रूफटॉप इंस्टॉलेशन है वो हुए हैं, ठीक है। इसमें भी टॉप किसने किया है? टॉप किया है हमारे लखनऊ ने। इंडिया में जो टॉपर रहा है वो लखनऊ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है। तो यूपी को हाईएस्ट ऑनर मिला है और हमारा जो लखनऊ है वो टॉप किया है। तो लखनऊ की हमने 2 न्यूज देख ली है अभी तक। एक, लखनऊ में आरएमसी रीजनल मीटियोरोलॉजिकल सेंटर खुला है और रूफटॉप जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन है इसमें 1 लाख से ज्यादा हुए हैं। सबसे टॉप परफॉर्मिंग जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो लखनऊ है पूरे इंडिया। फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, रामसर साइट्स आपने सबने सुन रखा होगा। तो रामसर साइट्स की अगर बात करें तो जो 100th रामसर साइट है इंडिया का और 13वां रामसर साइट बन गया है यूपी का, वो क्या है? वो है हमारा जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको आप सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं, सुरहा ताल। अब ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है हमारा बलिया में। ये जो बलिया है, बलिया पुणे वाला ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर हमारा 100वां रामसर साइट डिक्लेयर हुआ है, सुरहा ताल, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे किया गया था। तो सुरहा ताल यूपी का 100वां है और यूपी का 13वां है और इंडिया का 100वां रामसर साइट। फिर आता है जर्कोनियम रिजर्व, कहां पर खोजे गए हैं? अब एकदम से हम नीचे आ गए, महोबा, ठीक है। बुंदेलखंड में का ये पड़ता है महोबा। यहाँ पर जर्कोनियम के रिजर्व्स पाए गए हैं और ये प्रोड्यूस करने वाला यूपी जो होगा वो 4था राज्य होगा, ठीक है। तो काफी अच्छी क्वालिटी के जर्कोनियम रिजर्व्स कहां पर मिले हैं? महोबा में, ठीक है। ये भी अगेन मिनरल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए तो वहां पर आप रिसेंट का कुछ कोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल डाल सकते हैं, कुछ भी किसी तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक कैंपेन, आपने अगर करंट अफेयर्स पढ़ते आए हो थोड़े टाइम से, तो एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन जो है ये मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी 2024 में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे, ठीक है। तो इसी के तहत क्या हुआ है, अगेन लखनऊ के कुकरेल फॉरेस्ट में एनवायरमेंट डे के उपलक्ष्य में क्या किया गया है? 5 करोड़ सैपलिंग्स जो हैं वो पौधे जो हैं वो बोए गए हैं। 5 करोड़, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक सिंगल डे, ठीक है। तो ये हमने लखनऊ की 3 चीजें पढ़ ली है। एक पेड़ माँ के नाम के तहत कुकरेल फॉरेस्ट में 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ के ऊपर जो सैपलिंग्स हैं वो बोए गए हैं एक सिंगल डे। देन फिर दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? जो हमारा सबसे एरिया वाइज बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क में हुई क्या? दुधवा नेशनल पार्क की क्या न्यूज है? इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अलग से दिखाई दे, ठीक है। लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क में वाइल्ड वाटर बफेलो को इंट्रोड्यूस किया गया, ये री इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब पहले कभी रहा होगा और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इसको 117 ईयर्स के बाद री इंट्रोड्यूस किया गया है, जो हमारा एंडेंजर्ड एशियाटिक वाइल्ड वाटर बफेलो, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने कुछ स्टडी वगैरह करी, तो फिर उसने कहा कि भाई अब इसको री इंट्रोड्यूस कर दो। 117 साल के बाद ये चीज हुई है, तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और देखने वाली भी है, ठीक है। उसके बाद एक मिशन शुरू हुआ है, मिशन छाया। देखो अब 2-3 चीजें, जो इंपॉर्टेंट शहर है उनकी न्यूज ज्यादा होती है ऑब्वियसली, और जो थोड़े से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी न्यूज कम होती है। वाराणसी को हम 2-3 जगह देख चुके हैं कि भाई वाराणसी में क्या हुआ है। वाराणसी में हमने देख लिया था एपरल पार्क भी बनेगा, वाराणसी इजी कनेक्ट फ्लाइट्स वाले मॉडल से भी जुड़ा है। इसके बाद वाराणसी में एक चीज और जो हुई वो क्या हुई, एक चीज ये हुई कि मिशन छाया
यहाँ पर लॉन्च किया गया। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई इतनी ज्यादा गर्मी है कि पेड़ों को लगाने की बात की गई है मिशन छाया के तहत। और इसमें वाराणसी में लगभग 15.5 लाख या 15.33 लाख सैपलिंग्स जो है वो लगाए जाएंगे, ताकि जो अर्बन हीट है वो कम हो। तो मिशन छाया छाया देने से ही संबंधित है वाराणसी में। तो वाराणसी की भी हमने ये 3 न्यूज पढ़ ली। एक आता है, एक पॉइंट है बी कॉरिडोर्स। अब ये बी कॉरिडोर्स क्या है? ये जो बी कॉरिडोर्स हैं, ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है इंडिया की, ये स्टैब्लिश करेगी बी कॉरिडोर्स को ईस्टर्न यूपी के जो हाईवेज है वहां पर। जो ईस्टर्न यूपी में पड़ेंगे हाईवेज, इस वाले क्षेत्र में, इधर वाले पार्ट में जो पड़ेंगे, वहां पर बी कॉरिडोर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट यूपी कैंप। अब यूपी कैंप का संबंध अगर पूछ लिया जाएगा तो ऐसे नहीं समझ पाओगे। यूपी कैंप क्या है? ये है यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। क्या है? यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये भारत का पहला एयर शेड बेस्ड इनिशिएटिव है। ठीक है, देखो कुल मिलाकर क्या होता है कि एयर पोल्यूशन यहाँ पर दिल्ली में हो रहा है कहीं, उसकी वजह से हमारे वाले नोएडा, यहाँ पर सब जगह पोल्यूशन, वहां पर पराली जलाई जा रही है, तो ये वाले एरियाज अफेक्ट हो रहे हैं। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, और भारत का पहला एयरशिप बेस्ड इनिशिएटिव है। इसके माध्यम से, यूपी कैंप के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो पर्टिकुलर मैटर होता है, पर्टिकुलर मैटर 2.5, उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो यूपी कैंप एक हमने मेजर पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर, और हमने एक मेजर क्या पढ़ा था, ये वाला प्रोजेक्ट गंगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। राइट, अब एक रिवर है यहाँ पर, कौन सी रिवर है? एक है नीम रिवर। ठीक है, मनरेगा के तहत इसको रिवाइव किया गया है। मनरेगा के तहत इस रिवर को रिवाइव किया गया है। अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारा मेंस के लिए, ऐसे शायद प्रीलिम्स में ना पूछा जाए, बट बुलंदशहर, बुलंदशहर पड़ता कहाँ है? ये है हमारा बुलंदशहर। बुलंदशहर में एक नीम रिवर का स्ट्रेच है, लगभग 29-30 किलोमीटर का। इसको रिवाइव किया गया और इसको मोदी जी ने मेंशन किया था अपने मन की बात। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर एक लगाया गया खरीफ प्रोडक्टिविटी सेमिनार। तो गोरखपुर, जो कि हमारा किसका है, हमारे सीएम है गोरखपुर के, जो गोरखपुर अपने आप में इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो गोरखपुर में खरीफ प्रोड्यूसिंग सेमिनार, खरीफ प्रोड्यूसिंग सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ? गोरखपुर में आयोजित हुआ खरीफ प्रोड्यूसिंग सेमिनार। इसमें क्या हुआ कि भाई क्लाइमेट रिजिलिएंट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की गई, मॉडर्न एग्रीकल्चरल जो टेक्निक्स है उनको बढ़ावा देने की बात की गई। तो गोरखपुर को हमने यहाँ पर देख लिया। इससे पहले भी अभी हम गोरखपुर को ऊपर देख चुके हैं। कहाँ पर देखा था हमने गोरखपुर को? हमने देखा था कि फर्स्ट फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है ईस्टर्न यूपी का, वो भी गोरखपुर में स्टैब्लिश हुआ। राइट, देन उसके बाद एक है कि भाई यूपी का जो नाम है वो बाहर भी होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो बेंगलुरु इन्वेस्टर वो था डायलॉग बेंगलुरु में, यहाँ पर भी यूपी को एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट साइट की तरह हाईलाइट किया गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के रूप में यूपी वॉज हाईलाइटेड। तो एक पॉइंट ये देख लेना। अब बात आती है यूपी में एक्सपोर्ट की। तो यूपी के जो एक्सपोर्ट्स है वो क्रॉस कितना कर गए? 2 लाख करोड़। यूपी के एक्सपोर्ट्स 2 लाख करोड़ क्रॉस कर रहे हैं। कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 2025-26 में। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा बात हो जाती है। और इसके साथ भारत में जो उत्तर प्रदेश है वो हमारा 5वां, इसने क्या बना दिया है उत्तर प्रदेश को? 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट स्टेट बना दिया, एक्सपोर्टिंग स्टेट। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा लीड कौन कर रहा है अब एक्सपोर्ट्स में? जो 2 लाख करोड़ के हो गए, इसमें कर रहा है, कौन करेगा? जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश होगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो क्षेत्र है वही है हमारा इधर, ये गौतम बुद्ध नगर पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, नोएडा वोएडा यही पड़ता है, यहीं पर ये सारी फैक्ट्रीज हैं। इसका एक्सपोर्ट है, इसका एक्सपोर्ट में प्रथम स्थान है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का ये कर रहे हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है अब
वाराणसी से ओमान में बिस्किट को एक्सपोर्ट किया गया है, ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। वाराणसी से ओमान में बिस्किट एक्सपोर्ट किया गया है, इसको छोड़ सकते हैं। एक चीज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रिक्स की समिट हमने डिस्कस की थी, याद आया? तो हमने उसमें आगरा में कौन सी समिट डिस्कस की थी? पहले वीडियो में हमने जून के करंट अफेयर्स में ये किया था। ब्रिक्स की एमएसएमई जो फोरम था वो यहाँ पर हुआ था, और वाराणसी में कौन सा हुआ था? कल्चरल, ब्रिक्स का कल्चरल वाला। ठीक है, देन एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट यहां पर लिखते हैं, पंचगव्य क्लस्टर्स। पंचगव्य क्लस्टर्स, ये जो पंचगव्य क्लस्टर्स हैं, उत्तर प्रदेश ने कहा है कि वो 7500 पंचगव्य क्लस्टर्स बनाएगी। ये बनाएगी कहाँ? गौशालाज में, जहां पर रखा जाता है गायों को। ठीक है, इससे होगा क्या? जो बायो प्रोडक्ट्स होंगे, वो जो प्रोड्यूस होंगे, उससे नौकरियां जनरेट होंगी। ठीक है, तो इस तरीके के पंचगव्य क्लस्टर्स बनाए जाएंगे 7500। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। देखो, यूपी जो है हमारा, अब हमारा उत्तर प्रदेश जो है, ये टेक होम राशन स्कीम के तहत, टेक होम राशन स्कीम के तहत एक नेशनल मॉडल के रूप में उभरा है, क्योंकि इसने स्टंटिंग की जो समस्या है उसको काफी कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है? स्टंटिंग जो यहाँ पर 39% के लगभग थी, 39.7 था, लगभग 39, याद रखो, प्रीलिम्स में टिक हो जाएगा, उसको 31.5 पे पहुंचा दिया है। ठीक है, किस पे पहुंचा दिया है? 31.5 पे, 31.5%। तो टेक होम राशन की वजह से जो हमारी स्टंटिंग है वो काफी ज्यादा कम हुई है। 39.7% से कितनी हो गई है? 31.5% हो गई है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है, तो यूपीएसडीएम जो है, यूपीएसडीएम, ये प्लस एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों ने मिलकर क्या कहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाएगा, और उत्तर प्रदेश में इसके लगभग 1000 सेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये उतना रिलेवेंट नहीं है, बट थोड़ा सा पढ़ लेना। अब इसके अलावा यूपी का फर्स्ट चाइल्ड लेबर फ्री डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइल्ड लेबर फ्री डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का कौन सा हो गया? ये है हमारा झांसी। ठीक है, झांसी जो है चाइल्ड लेबर फ्री डिस्ट्रिक्ट हो गया है, उत्तर प्रदेश का पहला डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक है, और इसके बगल वाला महोबा में क्या देखा था? जर्कोनियम रिजर्व, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश हमारा चौथा जर्कोनियम प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया। फिर आता है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो दे रहे हैं, तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स में प्रयागराज मेला अथॉरिटी जो है, प्रयागराज मेला अथॉरिटी, प्रयागराज मेला अथॉरिटी को गोल्ड अवार्ड मिला है। प्रयागराज मेला अथॉरिटी को गोल्ड अवार्ड मिला है उनके महाकुंभ 2025 का जो आईटी सिस्टम था उसके लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ पीएआई और त्रिनेत्र को भी गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये प्रयागराज वाला इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने देख लिया। फिर हमने एसआरएस की रिपोर्ट देखी थी, याद करो पिछले वाले में, उसमें हमने क्या देखा था? सबसे बुरी हालत टोटल फर्टिलिटी रेट में कितनी थी? टीएफआर में सबसे लोएस्ट टीएफआर बिहार का था। ठीक है, उससे जस्ट एक पोजीशन कम पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का टीएफआर रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.4। कितना है? 2.4, सेकेंड हाईएस्ट है इंडिया में बिहार के बाद। फिर हम एक चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लखनऊ में हमारी नौसेना शौर्य वाटिका। ठीक है, लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या था कि भाई एक ये ओपन एयर नेवल म्यूजियम टाइप का है, यहाँ पर हिस्ट्री और आर्टिक्राफ्ट जो हमारे आईएनएस गोमती से संबंधित है, जिसको डीकमीशन कर दिया है, उसको यहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक है, फिर आईआईटी कानपुर की एक न्यूज देख लेते हैं। आईआईटी कानपुर से हमने शुरू किया था, आईआईटी कानपुर में ही आ जाते हैं दोबारा। आईआईटी कानपुर में क्या हुआ कि भाई बीएसएनएल और आईआईटी कानपुर ने एक एमओयू साइन किया है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज। अब आईआईटी कानपुर अगर बीएसएनएल के साथ कर रहा है तो टेलीकॉम में ही से ही संबंधित होगा। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर ने बीएसएनएल के साथ किया। देन प्रयागराज की एक चीज और पढ़ लेते हैं। प्रयागराज की ये मेला अथॉरिटी को गोल्ड अवार्ड मिला है नेशनल ई गवर्नेंस में। देन इसके साथ थांग का आर्ट एग्जीबिशन, ठीक है, थांग का आर्ट एग्जीबिशन इलाहाबाद म्यूजियम में
इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। अब अगेन म्यूजियम से ऐसे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट देन म्यूजियम जो है हमारा GS5 का एक पेपर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां पर ऐसा कुछ होता है तो भाई बता सकते हो कि इलाहाबाद म्यूजियम में थांका आर्ट एग्जीबिशन के लिए अलग से विंग जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है। अपने आप में वो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जनरल हमारे नोट्स में नहीं मिलेगा, बट दिस इज इन करंट अफेयर्स, तो आप उसके मेंस के नोट्स को अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, देन कुछ एक दो और पॉइंट देख लेते हैं, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा एक दो पॉइंट्स ही और बचे हैं। एक जनपद एक नाटक, एक जनपद एक नाटक। जैसे हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, वैसे ही 75 डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ नेशनल हीरोज के पर कुछ कुछ प्लेस जो हैं वो स्टेज किए जाएंगे। इसको लीड कौन कर रहा है? इसको आयोजित किया जा रहा है भारतेंदु नाट्य अकादमी के द्वारा। ठीक है, बस एक छोटा सा पॉइंट है। एंड देन जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स हैं, इसमें 51 आर्टिस्ट को अवार्ड मिला है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स के तहत यूपी के 51 आर्टिस्ट ने ये रिसीव किए। ठीक है, इसको आयोजित किया गया था लखनऊ में। ये अवार्ड्स 2021 से 24 के पीरियड के लिए दिए गए। ठीक है, और इसके साथ हमारे जून के यूपी के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड कोई भी फीडबैक है वो आप दे सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी।